गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जो जनरली आम आदमी के लिए डायरेक्टली उससे तो जुड़ा नहीं होता है या समझ नहीं पाता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो डेली कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है। अभी 6 मई को ही आरबीआई ने सीआरआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी किए। ये ऐसे टर्म है जो एक आम आदमी के लिए संबंधित तो है, लेकिन उसको जानना नहीं चाहता है या उसको लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। यहाँ पर मैं आज सीआरआर की बात करूँगा। सीआरआर क्या है ये जान लीजिए, और ये हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। इसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात हिंदी में कहा जाता है। जैसे जनरली आप सुनते होंगे कि बैंक दिवालिया हो गया, या फिर इस तरह के अफवाह फैलते हैं कि लोग जो है बैंकों के सामने लाइन लगा के खड़े हैं और अपने पैसे निकालने के लिए एक तरह से उनको भय होता है कि कहीं ना कहीं बैंक डूब रहा है और वो अपना पैसा निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा हाल के दिनों में बहुत सारे देखने को मिले हैं, और ये अच्छे बैंकों के साथ भी देखने को मिले हैं। तो उस कंडीशन में सीआरआर को जानना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सीआरआर है क्या। जैसे अब इसको उदाहरण से आपको समझा दिया जाए कि मान लीजिए एक बैंक है एसबीआई, रिजर्व बैंक आरबीआई है देश का, इन द सेंस सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कंट्रोलिंग बॉडी है, मीन्स सारे बैंकों को कंट्रोल करना इसका काम होता है। मौद्रिक नीति ये जारी करता है और बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करता है। सपोज एसबीआई जो है एक बैंक है जो काम कर रहा है मार्केट में, और वो पैसा को फ्लो करवा रहा है, क्योंकि पैसा मार्केट में जो जाता है जिसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब लिक्विडिटी को ऐसे आम भाषा में अगर समझा जाए तो पैसा, रुपया जो तुरंत आपको तरल अनुपात में मिलता है, इन द सेंस जिससे आप तुरंत क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है। एसबीआई के पास अगर मान लीजिए सपोज 1000 की पूंजी है उदाहरण के रूप में, तो अब ये बैंक अपना कुछ हिस्सा कैश में, इन द सेंस नगद रूप में, ये आरबीआई को जमा करता है करेंट अकाउंट में। और वो जो रेट है सीआरआर अभी जो 4% है, ये ऊपर नीचे जा सकता है। सीआरआर जो है अगर मान लीजिए 4% अभी है, तो उस स्थिति में क्या होगा, एसबीआई अपने 1000 का 4% आरबीआई के पास जमा करेगा। इसका सीधा सा अर्थ क्यों जमा करेगा, तो पहला कारण है कि ये एक गारंटी होता है, क्योंकि अगर इसके पास ज़्यादा पैसा होगा, 1000 रुपया अगर टोटल है, तो बैंक जो है 1000 रुपया मार्केट में डालेगा, लोन देगा लोगों को, और मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि बैंक वो माध्यम है जिससे बैंक पैसा जो होता है मार्केट में जाता है। बैंक के पास ज़्यादा पैसा है क्योंकि लाखों बैंक काम कर रहे हैं ब्रांचेस के रूप में, और वो लोन दे रहे हैं लोगों को, तो इससे मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा जा रहा है। और जब मार्केट में ज़्यादा पैसा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, इन द सेंस ब्याज दर जो है कम होगा। ब्याज दर अगर मान लीजिए 4% है, तो उस स्थिति में लोग ज़्यादा पैसा मार्केट में लेंगे या लोग बैंकों से ज़्यादा पैसा उठाएंगे। तो बैंक को एक अधिकार मिल जाता है कि आप पैसा डालिए, मार्केट में पैसे की आवश्यकता है। और अगर आरबीआई ने देखा कि पैसा मार्केट में ज़्यादा है और उसको हमको कम करना है, लिक्विडिटी को या पैसों को सोखना है, वापस लाना है, तो उस स्थिति में इसको वो बढ़ा सकता है। अगर सीआरआर 8% हो गया, तो एसबीआई का 1000 या जो भी करोड़ों अरबों की संपत्ति है उसका कैश में 8% वो आरबीआई के पास जमा करेगा। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि एक मोटा पैसा आरबीआई के पास चला गया और बैंक के पास कम पैसा है, तो बैंक अब कम पैसा लोन देगा और लोन का जो रेट होगा वो हाई हो जाएगा। नहीं देने का मतलब कि वो जो रेट पर दे रहा था 4%, अब वो बैंक जो भी रेट तय करेगा वो 8, 9, 12%, जिससे कि लोग कम आए और बैंक से लोन लें। मीन्स इसका सीधा सा अर्थ है कि आरबीआई अगर सीआरआर को बढ़ाता है तो वो चाहता है कि बैंक पैसा कम दे मार्केट में। अगर वो बैंकों को ये डायरेक्टली नहीं कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली एक मैसेज है कि मार्केट में पैसा
कम जाना चाहिए। मार्केट में पैसा कम जाएगा तो अगर आपने मुद्रास्फीति मेरा वीडियो देखा होगा तो मुद्रास्फीति जो है मार्केट में पैसा अधिक चला जाना है, महंगाई को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो मार्केट में पैसे का मूल्य जो होगा गिर जाएगा, और मार्केट में अगर कम पैसा है, सीआरआर को अगर बढ़ा दिया गया तो इससे सीधा सा अर्थ है कि बैंक कम लोन देंगे लोगों को, बैंक लोन देंगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे देने के लिए। तो उस कंडीशन में मार्केट में कम पैसा जाएगा, और कम पैसा जाने का अर्थ है मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई है, और ये महंगाई को चेक और बैलेंस करने की नीति भी कही जा सकती है। सीआरआर को जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, और जब सेंट्रल बैंक इसको जारी करता है तो उसका मेन मकसद यही होता है कि जो वित्तीय वर्ष वो देख रहा है या जो भी वो तिमाही पर अपना समीक्षा दे रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट की क्या स्थिति है, क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, पैसा फ्लो हो रहा है। और मार्केट में अगर पैसा फ्लो हो रहा है तो सीधा सा बात है उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, मीन्स महंगाई पर उसका असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति जिसको हम कह रहे हैं। और मुद्रास्फीति का अर्थ है कि लॉन्ग टर्म में वो नुकसान देगा और मंदी की तरफ आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये है मार्केट से जुड़ा हुआ। दूसरा चीज़ सीआरआर क्यों रखता है आरबीआई, तो ये गारंटी है। सपोज जैसे कि ग्राहक ने पैसा तो एसबीआई में जमा किया अपना, अचानक कुछ ज़्यादा ग्राहक आ गए और वो अपना डिमांड करने लगे पैसे का तत्कालिक इमरजेंसी पीरियड में, तो उस पीरियड में बैंक हो सकता है कि बोले या उसके पास वो उतना पैसा रहे नहीं कि उनको वापस कर सके, जो कि जनरली होता है बैंकों के साथ। अगर इस तरह की अफवाह फैलती है तो बहुत सारे बैंकों के सामने लोग लाइन लगा के अपना पैसा निकालना शुरू कर लेते हैं। तो सीआरआर वो गारंटी होता है, आरबीआई उस गारंटी के रूप में भी अपने पास जमा करता है करेंट अकाउंट में। इस पर आरबीआई कोई ब्याज बैंकों को नहीं देता है। ये गारंटी कैश मनी भी है कि आप सही तरीके से काम कर सकते हैं, और वो पैसा आपात इमरजेंसी पीरियड में, आपातकाल में वो पैसा यूज किया जा सकता है ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए। तो सीआरआर जो है एक ऐसा पैसा है जो एक गारंटी कैश मनी भी है आरबीआई के लिए, आरबीआई उसको रखता है, और उसके जो बैंक काम कर रहे हैं उनको एक गारंटी भी देता है कि आप सही तरीके से काम, ग्राहकों को गारंटी है। जो आम आदमी है जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है पैसे में या बैंक में या डाल के रखा है, तो उसको एक गारंटी है कि ये बैंक सही तरीके से काम कर रहा है क्योंकि इसका सीआरआर का इतना हिस्सा आरबीआई के पास है। तो ये दिखाता है कि कैश रिजर्व रेशियो जो है सिर्फ मार्केट को ही डील नहीं करता है बल्कि आम आदमी के विश्वास बैंकों पर तय करता है। अगर ब्याज दर अधिक है, फ्लक्चुएट कर रहा है, सपोज आरबीआई ने ब्याज दर को सीआरआर को बढ़ा दिया, तो बैंकों पर इसका क्या असर पड़ता है इसको भी समझ लीजिए। अगर सीआरआर, मान लीजिए कि आरबीआई ने बोला कि सीआरआर 4% है जो अभी करंट में चल रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि बैंक के पास अगर 100 रुपया है तो 96 रुपया जो है बैंक रखेंगे अपने पास और 4 रुपया आरबीआई के करंट अकाउंट में वो जमा कर देंगे। ये हो गया स्थिति। बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, बैंक ब्याज दर जो होगा वो कम रखेगा। अगर होम लोन देना है या किसी तरह का लोन देना है तो बैंक उसको 5% अपनी सुविधा के अनुसार 4% के हिसाब से वो होम लोन या जो भी लोन वो प्रोवाइड कर रहा है ग्राहकों को ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा कैश है उस समय। अब ये चीज़ को आरबीआई चाहता है कि अब बैंक जो है पैसा मार्केट में नहीं दे तो इसको बढ़ा देगा। अगर इसको उसने 8 कर दिया तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 100 में लगभग 8 रुपया जो चला गया इसके पास, तो 92 रुपीज़ जो बचा, 92 रुपया जो बचा बैंकों के पास, अब उनके पास कम कैश है और वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर देंगे। मतलब ब्याज दर पर सीआरआर का असर पड़ता है। सीआरआर का बढ़ना, इसका सीधा सा अर्थ है बैंक अपने ब्याज दर को बढ़ाएंगे। एकदम कोरिलेटेड है, पैरेलल रिश्ता होता है। सीआरआर बढ़ेगा, बैंक दर या बैंक अपने ब्याज को बढ़ाएंगे, सीआरआर घटेगा, होम लोन ब्याज दर घटेगा। तो बहुत सिंपल थ्योरी है सीआरआर को लेकर। पहला चीज़ गारंटी मनी है जिसमें आम आदमी का विश्वास बना रहे उस बैंक को लेकर। करंट अकाउंट के रूप में जमा लिया जाता है, इसको कैश में होता है, किसी तरह की संपत्ति ब्यौरा नहीं होता है, ये कैश होता है। लिक्विडिटी फॉर्म को कंट्रोल करता है, मार्केट में कितना पैसा जा रहा है, महंगाई के स्तर को भी कंट्रोल करता है, ओपन मार्केट पॉलिसी के अंतर्गत या मौद्रिक नीति को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह सीआरआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों
ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में आइए। चूंकि सीआरआर के बाद एसएलआर होता है, तो एसएलआर जब पढ़ाया जाएगा तो सीआरआर को फिर डिफाइन करने की उसमें कोशिश की जाएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।